फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल रविरंजन सर पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10वीं के 5वें अध्याय यानी समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसे शॉर्टकट में AP भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी से आपको इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को कवर किया जाएगा, सारे सवालों को सोल्व करके और हर कंसेप्ट की जानकारी देते हुए आपको बताई जाएगी। तो ज़्यादा टाइम पास न करते हैं, सीधे हम सवाल पर आते हैं समांतर श्रेणी के। तो उससे पहले हम लोग थंबनेल से गुजरेंगे। तो ये आपका थंबनेल है जो कि वेबसाइट का थंबनेल है, और जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने पहले प्रश्न आ जाएगी। तो पहले प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से। पहले प्रश्न में क्या कहा गया है से 34, देखिए यहाँ से लेकर सीरीज आपको दिया गया है, AP दिया हुआ है और करा है 34वें में पदों की संख्या क्या है। तो पदों की संख्या क्या है यानी n आपको पूछ रहा है n क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, अंतिम पद का जो फार्मूला होता है वो होता है AN बराबर A प्लस n-1 इन 2 में D, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर चढ़ाना है। तो AN जो दिया हुआ है अंतिम पद आपका 34 हो जाएगा। पहला जो पद हो जाएगी वो -10 हो जाएंगे। और D का मान कैसे निकलते हैं, दूसरा घटे पहला। तो -6 में से आप -10 घटाएंगे तो -6 घटे -10, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी घटे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो D का मान आपका 4 हो जाएंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट फार्मूला पर चढ़ा देते हैं। तो अंतिम पद हो जाएगा 34 बराबर आपका A का मान आ गया -10, आप प्लस, अब आता है n घटे D का मान कितना आया था, 4 आया था ना। अब क्या करेंगे, -10 के उठा के ही पट्टी लाएंगे तो कथी में आएगा, प्लस में, तो सीधा आ जाएगा 44। अब बराबर n-1 आ जाएंगे और गुण यहाँ पर 4। तो यहाँ पर देखिए 4 से आप काटेगा तो 11 चौक 44 आपका कट जाएगा। ये वाला जो -1 है इसको उठा के पट्टी लाएंगे तो 11-1 12 आपका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन B दिखाई पड़ रहा होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। तो दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे। दूसरा सवाल में कहा जा रहा है समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 होगा। यानी अंतिम पद आपको 88 दे दिया गया, जो अभी हम लोगों ने बनाए थे वही सवाल सेम है। तो AN का मान दिया 88, तो यहाँ पर लिखेंगे 88 अब प्लस, तो 88 बराबर, उसके बाद A का मान चाहिए। तो A का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब प्लस में n-1 ना, n-1 और D के मान कैसे निकलता है, तो पिछला घटे अगला। तो पिछला क्यों ना 4 है, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, तो D के मान 3 आ गया। अब E वाला जो 1 है, 1 उठा के पट्टी लाएंगे तो आ जाएगा आपका 88 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 87 आएगा, क्योंकि इधर पट्टी प्लस में तो पट्टी माइनस में आएगा और घट कर आपका 87 हो जाएगा। अब बराबर आपके आ जाएंगे n-1 और गुने में 3 है। देखिए 3 से आपका कट जाएगा ना, देखिए काटेंगे तो 3 दूना 6 काटे, यहाँ पर 8 था तो 6 काटे हैं, तो 2 इसमें से बचा हुआ 2 देंगे इसको 7 को, तो बन जाएगा 27। तो 3 का क्या मरतबे 27, 9 मरतबे, तो 29 आ गया। और ये वाला जो माइनस में 1 है इसको उठा कर ये पट्टी लाएंगे तो 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 30 हो जाएंगे, C नंबर 2 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पर। तो 3 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है समांतर माध्य आप ज्ञात करके बताइए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है, जो भी दिया जाएगा उसका जोड़ करके जितना संख्या रहेगा उतना से भाग कर दीजिए। तो A + B/2 होता है। तो 13 और हम 19 को जोड़ेंगे और बटा 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13-19 32/2 आएगी, तो भाग देंगे कितना आ जाएगा, 16। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, तो आपका B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल पर। तो 4 नंबर सवाल में कही जा रही है समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करें, यानी n का मान आपको दिया हुआ है, तो इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं A + 29D लिख सकते हैं, ठीक है ना। 30वां पद कहेगा तो एक पद कम होकर D का आ जाता है, इतना फार्मूला होता है, ठीक है। अब चलिए हम बैठाते हैं। तो A का मान तो 10 था, तो 10 देते हैं, अब प्लस 29 था, और D का मान देखिए कितना आएगा। तो 7 में से 10 घटाएंगे बाबू, तो क्या आएगा, 7 में से 10 घटाना है, तो माइनस में 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, माइनस में आपका 3 आ जाएगा। चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है। माइनस में आपका 3 आ गया, यानी D का मान आपका माइनस में 3 है। तो आप पुट करके देखते हैं, तो पुट कीजिएगा यहाँ पर माइनस में 3, अब देखिए 10 आ जाएंगे। अब गुना करेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 87 गुना कीजिएगा आपका, तो 87 सॉरी बराबर का चिन्ह नहीं होगा यहाँ पर आपका बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो 87 में से आपका 10 घट जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 77। इसका राइट आंसर हो जाएगी C नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल पर। तो 5 नंबर सवाल में कही जा रही है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या को योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 1 + 2 +
3 प्लस 4 प्लस इसी तरह आपको करते करते कहाँ तक को जोड़ना है, तो 100 तक आपको जोड़ना है। तो यानी अंतिमा पद जो हो गया आपका an जो हो गई वो आपका 100 हो गया। ठीक है, अंतिमा पद क्या हो गया आपका 100 हो गया, और a का मान हो गया आपका 1 हो गया, और d का मान भी देखिए कितना का अंतराल चला है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 क्या आएगा, चाहे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट फार्मूला बैठाते हैं। तो योग का जो फार्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं SN का फार्मूला, ठीक है ना। तो SN का जो फार्मूला होता है विद्यार्थी, तो SN बराबर होता है n/2, और देखिए आ जाएगा 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है जब आपको अंतिमा पद दिया रहे, तो अंतिमा पद जब दिया रहेगा तो उसका फार्मूला होता है n/2 यानी SN बराबर n/2, और यहाँ पर इसको बराबर का चीज़ नहीं होगा, इसको मिटा देते हैं। तो n/2 उसके बाद ब्रैकेट इसका होता है a प्लस an, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है अंतिमा पद रहने के बाद। तो चलिए हमको पता ही है, तो ऊपर बिठा देते हैं। n का मान देखिए तो 1 से लेकर 100 तक, कहीं 100 गो है तो कितना आएगा 100/2। चलिए, और a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और n वाले सॉरी कितना आएगा यहाँ पर अंतिमा पद। अंतिमा पद आपका क्या दिया हुआ है, तो अंतिमा पद जो आपका है वो 100 ही आपका अंतिम में पद है, दोनों आपका 100 ही है। तो देखिए काटेंगे कितना आएगा 50, और 50 में इधर दोनों 100 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब इसको आप गुना करेंगे, देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर 5 में 0 तो 0, फिर 5 में 5 से तो फिर 5, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5/50 आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते। अब हम लोग आते हैं छठा प्रश्न पर। छठा प्रश्न में कहा जा रहा है जो AP का कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपका अंतिमा पद आपका दे दिया गया है, अंतिमा पद आपका 0 होगा। तो अंतिमा पद का जो अब फार्मूला तो आप जानते ही, फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d होता है, बराबर में आपका 0 दे ही दिया है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, इस वाले फार्मूला भी आपको लिख देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आपके साथ ना हो। तो माइनस इंटू में d बराबर में आपका 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जो a का मान जो कितना है, a का मान पहला, तो a का मान होगा 21 प्लस, और देखिए n का मान, तो n का मान क्या है, n का मान तो दिया, n का मान तो निकालना ही है, कौन सा पद यानी n निकालना है, -1 इंटू में d का मान क्या हो जाएगा, देखिए तो d का मान जो होगा यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 18 में से जब आप 21 घटेंगे तो d का जो मान आएगी वो माइनस में आपका 3 आएगा, बराबर में 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला जो 21 है ना दोस्त, इसको उठा कर ई पट्टी लाएंगे, तो ई पट्टी आपका प्लस में है तो ई पट्टी आ जाएगा माइनस में। तो चलिए 0 से उधर घटा उठा करेंगे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका n-1 इंटू में d, और बराबर में आ जाएगा माइनस में, या माइनस में 3 है विद्यार्थी, इधर याद रखिए, ये माइनस में आपका 3 है, और माइनस में आपका 21 आएगा, तो माइनस से माइनस ये दोनों आपका कट जाएगा, गुना वाला है तो कट जाएगा, और 3 से आप काट सकते हैं 7 21 कट जाएगा 7 मरतबे, आई पट्टी माइनस में 1 है तो एक उठा के ई पट्टी ले जाएंगे तो 7 1 8 हो जाएगा, तो ना 7 हो जाएगा, ई पट्टी माइनस वाला 1 आएगा तो प्लस में 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो विद्यार्थी इसकी हो जाएंगी वो 8वां पद आपका राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वां सवाल पर। तो 7वां सवाल में कही जा रही है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितना है संख्या जो 2 अंकों की संख्या से पूरी तरह विभाज्य है। तो कितना 2 अंक वाली संख्या, तो 2 अंक वाली संख्या जो होती है वो कब से 3 से कटने जाती है, तो 12 से होता है ना, क्योंकि 12 से पहले आपका 9 करते हैं तो 9 हो जाता है 1 अंक वाला संख्या, तो इसे लिखेंगे 12। तो 12 हो जाएगा, 12 के बाद 15 हो जाएगा, 15 के बाद 18 हो जाएगा, ये सारे आपके 3 से कटते हैं, कहाँ तक कटता चला जाएगा, तो ये आपका 99 तक, क्योंकि 99 आपका 3 से कटता है। अब 99 के बाद 100 करेंगे तो 100 आपका कितना अंक हो जाएगा, 3 अंक का हो जाएगा। तो यही आपका AP आ गया। अब इस AP को आपके क्या करना है, इस AP का आप n का मान याद करना है, ये आपका अंतिमा पद हो गया n, जैसा अभी निकाले थे तो निकालते हैं। चलिए, तो फार्मूला आप लोग जानते हैं, तो a का मान डायरेक्ट हम पुट करते हैं 12 प्लस n-1 इंटू d में देखिए 15 में से हम 12 घटाएंगे तो सीधा आपका 3 आ जाएगा, तो 3 अब बराबर 99 ना। चलिए, अब 3 से ये आपका कट जाएगा, नहीं सर अभी नहीं कटेगा, अभी नहीं कटेगा ये 3 से। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक जोड़ में है, जब ये नहीं रहता तो हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं, पर इधर ला कर घटा लेते हैं कि, तो घटाते हैं तो देखिए आप हो जाएगा n-1 इंटू 3, 99 में से जब 12 घटाएंगे दोस्त, तो देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 1 87 आ गया। अब 3 से काट सकते हैं तो क्या मरतबे कट जाएगा विद्यार्थी, तो देखिए 3 से 27 आपका 29 मरतबे कट जाएगा, 29 3 87 होता है। ठीक है, तो 29 है तो ये पट्टी जो माइनस में 1 है इसको उठाकर आप ई पट्टी लाएंगे तो 29 में क्या होगा 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि पट्टी माइनस से बराबर की पट्टी लाते तो प्लस में आता है, तो 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका 30 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 सवाल से अब 8 नंबर सवाल पर। तो 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, आंसर पर ध्यान नहीं दीजिए, पहले दोस्त सोल्यूशन को पहले कर लीजिए। अब समांतर सीढ़ी का देखिए मध्य पद आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, मध्य पद ज्ञात करें, बिचला इसका भाग क्या होगा मध्य पद। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग वाले और
लास्ट के दोनों का क्या करेंगे, ऐड करके हम भाग निकाल देंगे, ठीक है ना। तो आपका आसानी से आ जाएगी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो समांतर माध्य कैसे निकाल जाती है, तो लास्ट के दो अंतिम वाले पद और शुरू वाला। तो शुरू वाला आपका 6 हो गया पहला पद, और लास्ट पद आपका 216 है, तो दोनों को जोड़िए तो 6 आप प्लस में 216 और बटा में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यार्थी आपका आ जाएगा 222 आ जाएगा। आप इसको 2 से भाग करेंगे, क्या मतलब कर जाएगा, तो 111 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगी, जो कि सी नंबर आपका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अगला सवाल आते हैं 9 नंबर सवाल में। तो 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, यदि संख्याएँ 2x - 1 3x + 2 तथा 6x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। करा जा रहा है ये AP में है, तो इसका समांतर श्रेणी का मान क्या होगा। तो AP में चेक करने का रूल क्या है, आप पिछला घटे अगला कीजिए, यानी दूसरा में से आप पहला को घटाएंगे और फिर ये तीसरा का में से दूसरा घटाएंगे। अगर दोनों अगर समान आ गया तो AP में होगी। तो इसकी जगह पर आप एक x का मान क्या रखेंगे, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो आप यहाँ पर एक बार घटाइए, देखिए दोनों को आपको तुलना करना होगा। तो हम इसको इसमें से घटाते थे, तो 3x प्लस में 2 इसमें से घटाएंगे 2, इसको 2x माइनस में 1 को घटाएं तो 3x आ जाएगा माइनस में 2x और माइनस में 1 आएगा ना। और यहाँ पे भी जैसे 2 था आपका प्लस में 1 छूट गया, ठीक है। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो सीधा x, और 2 में से 1 घटा तो x - 1 आया, ठीक है। तो x - 1 आया, तो x - 1 को निकालेंगे तो -1 को उठा के पट्टी ले जाइएगा आपका, तो क्या आ जाएगा आपका, ये पट्टी लाएंगे तो -1 लगाते प्लस में 1 आ जाएगा ना। तो ये प्लस में x का मान इधर से 1 आया। अब दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, इसमें से आपको इसको घटाकर, ठीक है। तो 6x घाटे में आ जाएगा 1 और माइनस में 3x और माइनस में 2। अब घटाएंगे तो कितना आएगा 3x, और देखिए -1 माइनस दोनों जगह तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी घटा के ऊपर टी ले जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये भी आपके बराबर की पट्टी लाएंगे, मानिए तो कितना आएगा 3x है पहले, ये प्लस में 3, तो 1 से 3 से कट गया। तो इसका जो विद्यार्थी राइट आंसर जो होगी आपका बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, आपका ए नंबर रॉन्ग है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट आंसर, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है x का मान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल पर। तो 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है AP के लिए A30 और A20 का मान ज्ञात करें। तो जिसमें आपको समांतर श्रेणी में है, इनमें पर आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं। A30 कहा तो A30 का फार्मूला होता है A + 29 D घटे A प्लस क्या D माइनस में आ जाएगा 19D ए ना आएगा। अब इसको हम घटाते हैं तो देखिए तो आपका अब A में से A तो आपका कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। चलिए तो कट गया। अब बचा 29D, तो 29 में D का मान तो 7 घर में से 2 घटाएंगे तो 5 आ गया। 19 में से कितना गुना करना करेगा 5 के, दोनों के लिए तो वही बात होगी। अब 29 का अढ़िया होता है कितना, कितना होगा 14.5 हो जाएगा। यानी 14 कहने का मतलब 145 इसका आपका राइट आएगा। अब इसको में हम गुना करेंगे 19 का, तो 19 का जो अधिया होता है वो क्या हो जाएगा, इसका 95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 95, क्योंकि 9 दूना 18 होता है, यानी 95 हो जाएगा। अब 145 में से अगर आप 95 को घटाइएगा तो आपका जो राइट आंसर आएगी वो कितना आएगी 50 आएगा। था राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएंगे 10 का सी।